पीएम मोदी ने की स्वामित्व योजना की शुरुआत। बोले अब आपकी प्रॉपर्टी पर कोई गलत नजर नहीं डाल सकेगा। योजना से 6 राज्यों के 763 पंचायतों के 1 लाख लोग होंगे लाभान्वित। यमुनानगर के लाभार्थी मुमताज अली से पीएम मोदी ने किया संवाद। पीएम ने मुमताज अली से की बच्चों को पढ़ाने की अपील। कहा बच्चों को जरूर पढ़ाएं। गुरुग्राम के एक लाभार्थी को दिया गया 5 लाख रुपए का चेक। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 3 नए कृषि कानूनों को लेकर कहा कि मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुनी करने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब किसान खुले बाजार में फसल को बेच सकते हैं। कांग्रेस और कुछ दलाल इस कानून का विरोध कर रहे हैं। हरियाणा वेयर हाउस चेयरमैन और पृथला से विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि संपत्ति कार्ड लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्रधानमंत्री मोदी और सीएम लगातार किसान, मजदूर, शोषित और पीड़ित के हक में कार्य कर रहे हैं। सांसद चौधरी रणबीर सिंह ने भिवानी की नई अनाज मंडी में किसानों की समस्याओं को सुना। इस मौके पर उनके साथ विधायक घनश्याम सर्राफ समेत कई बीजेपी नेता, मंडी से संबंधित अधिकारी रहे मौजूद। इस दौरान किसानों ने सूखी फसल होने के बावजूद फसल का सही दाम नहीं मिलने की समस्या सांसद के सामने रखी, तो सांसद ने अधिकारियों को फटकार लगाई। फसल का पूरा दाम देने के आदेश दिए। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने मिशन जागृति संस्था द्वारा बल्लभगढ़ की तिरखा कॉलोनी में राजकीय प्राथमिक पाठशाला में बनाए गए आत्मनिर्भर सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाओं द्वारा इस तरीके के अच्छे कार्य अंतिम छोर के व्यक्ति के लिए फायदेमंद होते हैं। भवानीखेड़ा के पुरगांव में खेतों से गुजरने वाली गैस पाइपलाइन का किसानों द्वारा विरोध किया गया। किसानों का आरोप है कि जो मुआवजे की राशि तय की गई थी वो किसानों के लिए कम है, जिसको बढ़ाया जाए और जो किसान इसका हकदार है केवल उसी को मुआवजा दिया जाए। सिरसा में कृषि कानूनों के विरोध में धरने पर बैठे किसानों के बीच 2 फाड़ हो गए हैं। 6 अक्टूबर से शहीद भगत सिंह स्टेडियम में शुरू हुए धरने से अब किसानों ने किनारा करना शुरू कर दिया। कैथल के सरकारी डिपो से अनाज सप्लाई के नाम पर गड़बड़ झाला। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग भंडारण से कर्मचारियों ने उठाया 75 क्विंटल गेहूं, बाहर के लोगों को बेचा। एसडीएम ने 145 कट्टे गेहूं प्राइवेट मिल में उतारते पकड़े आरोपी। ग्रेटर फरीदाबाद के सेक्टर 74 में डंपिंग यार्ड बनाए जाने और 26 गांवों को नगर निगम में शामिल किए जाने को लेकर विरोध में महापंचायत। लोगों ने डंपिंग यार्ड बनाए जाने के खिलाफ नारेबाजी की। प्रशासन से फैसला वापस लेने की मांग। रोहतक में सीएम फ्लाइंग की बड़ी कार्रवाई। किलोड़ कलां गांव में ढाबे से 50,000 लीटर स्प्रिट बरामद। नकली शराब बनाने के लिए राजस्थान, यूपी समेत कई राज्यों में होना था सप्लाई। 7 लोगों को लिया गया हिरासत में। रेवाड़ी में एक गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने छापेमार कार्रवाई करते हुए सट्टा बाजार की 2 दुकानों में 387 किलोग्राम विस्फोटक पटाखे किए बरामद। सोनीपत के गन्नौर में एक नवविवाहिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटका मिला और इससे मचा इलाके में हड़कंप। वारदात की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, मुआयना किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा। पूरी दुनिया में कोरोना से हाहाकार। कुल मरीजों की संख्या हुई 3,74,59,000 के पार। अब तक 10,77,000 से ज्यादा मरीजों की मौत। अमेरिका में कोरोना ने मचाई सबसे ज्यादा तबाही। अब तक कोरोना से हुई 2,19,000 की मौत। कुल मरीजों की संख्या हुई 79,45,000 के पार। कोरोना के मामले में तीसरे नंबर पर ब्राजील। कुल मरीजों की संख्या हुई 50,91,000 के पार। अब भी 4,87,000 से ज्यादा केस एक्टिव। देश में लगातार बढ़ रहा कोरोना संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 74,450 नए मामले। 921 मरीजों की मौत। कोरोना का आंकड़ा 70 लाख के पार। एक्टिव केस 8,67,000 से ज्यादा। हरियाणा में एक दिन में 1,158 नए मामले आए सामने। 10 मरीजों की मौत। संक्रमितों का आंकड़ा 1,48,000 के पार। अब तक 1,572 मरीजों की मौत। नूंह जिले में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। एक दिन में कोरोना के 8 नए मामले आए सामने। मरीजों की संख्या 1,169। कोरोना संकट के बीच फरीदाबाद में राष्ट्रीय महिला जागृति मंच की ओर से छोटे बच्चों के बीच कोरोना वायरस से बचने के लिए ड्राइंग कंपटीशन कराया गया, जिसमें बच्चों में कोरोना के खिलाफ जागरूकता को बढ़ाया गया। हाथरस में दलित लड़की की गैंगरेप के बाद हत्या मामले में सीबीआई ने केस दर्ज कर लिया है। साथ ही साथ सीबीआई ने इस मामले में अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी।
गृह मंत्रालय की नई गाइडलाइन के अनुसार रेप केस में मौत से पहले दिए गए पीड़िता के बयान को खारिज नहीं किया जा सकता। मजिस्ट्रेट के सामने बयान जरूरी नहीं। राहुल गांधी ने इशारों में यूपी सरकार पर ट्वीट के जरिए हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग दलित, आदिवासी, मुसलमानों को इंसान नहीं समझते, बेहद शर्मनाक है। दिल्ली के वातावरण में फिर बढ़ी प्रदूषण की मात्रा। आईटीओ चौक पर 264, रोहिणी में 246 तो अक्षरधाम के पास PM10 की मात्रा 137 दर्ज।